केजरीवाल जेल से बाहर हैं, बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार किया गया है। बीजेपी ने जेल रिटर्न क्लब का नया मेंबर बताकर हमला बोला है। केजरीवाल के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब सामने आया है। बीजेपी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक बार भी उनके मुंह से राम का नाम नहीं निकला, जेल जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने। बीजेपी ने जेल रिटर्न क्लब का नया सदस्य उनको करार दिया है। जेल रिटर्न क्लब के सदस्य जैसे लालू यादव, जयललिता, शिबू सोरेन है, वैसे ही हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को लेकर बीजेपी कहती है, जो कहते थे शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे, आज उन्हीं के चरणों में शरणागत हैं, क्योंकि मोदी को लेकर ये सब लोग एक हो गए हैं। क्या कुछ कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, सुनिए। कि केजरीवाल जी जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं ना, वैसे भारतीय राजनीति में कुछ एलीट क्लब है। हम लोग अभी बचपन में सुनते थे कोई व्यक्ति विदेश से लौट के आता था तो उस जमाने में बड़ा होता था फॉरेन रिटर्न है, वैसे ही भारतीय राजनीति में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए। ये वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्यता जिन्होंने ली है। 1997 में लालू प्रसाद यादव जी इस क्लब के सदस्य बने। 1996 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी इस क्लब की सदस्य बनी। फिर सन 2000 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। फिर 2006 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। फिर 2008 में मधु कौड़ा जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। और मजे की बात यह है कि अब उस जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बनने के बाद जो खुशी मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, तो मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरु मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरु मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामलीला मैदान में, तो उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर नजर आ रहा है। तो जेल से आने पर, और वो भी केवल शॉर्ट टर्म में विशेष परिस्थितियों में जैसा दिया गया है, उसके बाद जो उनकी ये खुशी दिखाई पड़ रही है, तो मतलब लगता खुशी मिली इतनी जो मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। तो इस इंडी गठबंधन के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए कितनी मजेदार बात यह है, जो दहाड़ दहाड़ के कहते थे शीला दीक्षित जी को जेल में डाल देंगे, जो चिंगाड़ चिंगाड़ के कहते थे सोनिया गांधी जी को जेल में डाल देंगे, तिहाड़ में जाकर उनके सुर कैसे बदल गए कि वो आकर इन्हीं के आगे नतमस्तक, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे 10 साल में आप इतने बदल गए, 20 साल बाद आप कि आपका अस्तित्व भी होगा या नहीं? अगर होगा तो किस रंग रूप में होगा, किस साज सज्जा में होगा, उसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो क्या आप आगे की बात करते हैं साहब? इसलिए, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने जो बात कही है उसमें गंभीर संदेश है देश की जनता के लिए कि आजकल ये नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर चला गया। 10 साल में इन्होंने दिखा दिया कि जिसको आप नई राजनीति का प्रयोग कहते हैं वो कितना घातक हो सकता है और कितना विद्रूप हो सकता है। हाउ डेट्रीमेंटल इट कैन बी एंड हाउ डिस्टॉर्टेड इट कैन बी। इसलिए भारत जिस मुकाम पे आके आज खड़ा है, तो किसी नई राजनीति को प्रयोग करने का वक्त नहीं है। जांचे परखे खरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सुदृढ़, राष्ट्रवादी सरकार को लाने का वक्त है। जस्ट मिनट, यस मैम। मैंने आपसे कहा कि कम से कम उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया। और फला को निकाल देंगे, ढिमा को निकाल देंगे। मैंने तो कहा भाई आप प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, एडमिरल रामदास, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, आशीष खेतान, कितनी कितनी बनाई जाए, इनको निकालते 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 खुद निकल के जेल तक चले गए, अभी जेल से निकल के आए हैं। जो ये बोल रहे हैं तो इनकी बातों की क्या विश्वसनीयता है, ये भली भांति समझी जा सकती। और रही बात सीटों की, तो आप ये समझ लीजिए, अगर
ये कह रहे हैं कि 220 से 230 सीटें आएंगी, तो दुगना तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस हिकारत के साथ, जिस नफरत के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के बारे में बोलते हैं, अगर वो इतना बोल रहे हैं तो आप लोग अपने विवेक से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सीटें कितनी आ रही हैं। Yes, ma'am. Same question. सेम क्वेश्चन है, मगर हमारे आदरणीय नेता आडवाणी जी, वो 87 इयर्स में सांसद बने थे और वो 90 वर्ष की आयु तक सांसद रहे और उसके बाद स्वतः से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी इस समय 90 के। मगर पूछना चाहता हूं, ये अन्ना हजारे जी के साथ क्या किया था? हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे किसी नेता को बरगलाया गया। आपके लिए तो अन्ना हजारे की वो स्थिति थी जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय जी की स्थिति है, या कांग्रेस के लिए गांधी जी की स्थिति थी। अन्ना हजारे जी ने तो चिट्ठी लिख के कहा शराब घोटाले के बाद कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा निकलेगा, ऐसा शब्द उन्होंने बोला था, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भाई आप खुद देख लीजिए कि एडमिरल रामदास से लेके और अन्ना हजारे तक आपने क्या किया, और हमने तो भारत रत्न दिया। Yes. Just a minute. कहते कहते दिल की बात जुबान पे आ जाती है, इसका मतलब उनको अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देते तो पार्टी खत्म हो जाती। ये दर्शाता है कि मैं फिर कह रहा हूं, वहां से शुरू करिए कुमार विश्वास और किरण बेदी से लेके आज तक, जिसने अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ ये किया, उसी को ये लग सकता है। यानी इससे बहुत साफ हो गया कि उनके दिल की मंशा कितनी खतरनाक, सोच कितनी छोटी है, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रत्ती भर का विश्वास नहीं है। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा नहीं देंगे तब तक वो बेड रेस्ट नहीं लेंगे। वहीं खड़गे ने पीसी की है पटना में और ये कहा है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करके बांटना चाहते हैं और वो पीएम इस बार नहीं होंगे। देखिए, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है वो फिलहाल हटाने का संकल्प करते करते खुद ही सरकार से हट गए, और तेजस्वी यादव जी को अब इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि उनके परिवार से ही अब एक दो और नए भी लोग आ गए हैं, उनकी बहन भी आ गई हैं। तो अब उनके लिए बिहार छोड़ दें, मोदी जी छोड़ दें, पहले अपने परिवार में टफ कंपटीशन होने वाला है, उसके बारे में विचार कर लें। अच्छा, जो खड़गे जी ने कहा इसमें कुछ भी नया नहीं है, वो ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी हसरतें, ऐसी हसरतों का नाकाम होना और नाकाम सियासी हसरतों का जनाजा निकलते हुए हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। मेरा सवाल है कि केजरीवाल साहब को ममता बनर्जी या तमाम दूसरे दलों के नेताओं के द्वारा निमंत्रण मिला है कि आइए हमारे स्टेट में भी प्रचार करिए। आपको ऐसा लगता है कि मान जाएंगे, नुकसान पहुंच जाएंगे आप? नहीं, ये उनका विशेषाधिकार है, और यदि ममता बनर्जी जी को लगता है कि आम आदमी पार्टी का भी उनकी पार्टी में कोई वोट है, तो ये दर्शाता है उनको बुलाना कि ममता बनर्जी जी ने हार स्वीकार कर ली है। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, जिनका कि वहां पर बेस था, उनको भी कभी अपने लिए चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया। अगर केजरीवाल जी को बुलाने के लिए आ गए हैं चुनाव के इस दौर में, तो समझ जाइए कि बंग भूमि से राष्ट्रवाद की वो तरंग उठने वाली है, जिसको लेकर ममता जी अपने को बहुत तंग महसूस करने वाली है। Last question. तो हो चुका है, ये हो गया ना। ये कई बार हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और अगली बार और शक्ति के साथ जनता उनको तीसरी बार और प्रचंड शक्ति के साथ 400 पार के बहुमत के साथ दोबारा बनाने जा रही है, तीसरी बार बनाने जा रही है। Last, okay. सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कल रात दिल्ली बहुत तगड़ी आंधी आई, 4 जून को भी कैसी आंधी आएगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी।
देखिए, सोचिए कि जिनके बाहर निकलते ही आंधी आ गई, यानी प्रकृति को भी क्रोध आ गया, तो सोचिए कि ये सोच सकते हैं कि कुदरत का कहर उनके ऊपर किस तरीके से नाजिल होगा। ये देखने वाली बात होगी। और मैं कह रहा हूं उससे पहले की बात, दिल्ली की जनता और देश की जनता, उसके मन में एक आक्रोश है, और यह एक आक्रोश की आंधी है कि पहले तो उन्होंने नई राजनीति का जो स्वरूप दिया था उसको कितना विद्रूप कर दिया, कितना डिस्टॉर्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार करके जेल में जाकर पद नहीं छोड़ा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के बारे में तमाम अपशब्दों का प्रयोग किया। चलिए कोई बात नहीं, और बाहर निकल के आपने सर्वोच्च न्यायालय की बात का माखौल उड़ा दिया। मुझे लगता है उन लाइट बातों से ज्यादा बढ़कर ये गंभीर सवाल है, और इसका गंभीर जवाब चुनावों में दिल्ली की जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि प्रयोगवादी राजनीति का दौर अब चला गया। अगर 220 से 230 सीटें देने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो वो बीजेपी से नफरत करते हैं, और उनके इन सीटों को आप डबल कर लीजिए, उसी से अंदाजा लग जाएगा कि बीजेपी एनडीए की स्थिति मौजूदा वक्त में क्या है।